पीएम ने यूपी की जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद। किसान, युवा व सिखों को भी साधा। सरयू नदी में छोड़ा गया 4.42 लाख क्यूसेक पानी। गोरखपुर पर मंडराया बाढ़ का खतरा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने 7 मंजिला विशिष्ट अतिथि गृह का किया लोकार्पण। बोले अब होटलों में नहीं ठहरेंगे मेहमान। गोरखपुर में बनकर तैयार हुई पूर्वांचल की पहली मल्टी लेवल पार्किंग 1 नवंबर से शुरू होगी। यूपी में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू भी समाप्त, करना होगा प्रोटोकॉल का पालन। 3 दिन के अंदर यूपी कांग्रेस का दूसरा बड़ा ऐलान। इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन व ग्रेजुएट को देंगे स्कूटी। उत्तर प्रदेश में नियुक्त होंगे 5000 नए नोटरी अधिवक्ता। 5000 सहायकों को भी मिलेगा रोजगार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बजरंग दल ने फूंका पुतला। गोरखपुर में नए साल में बदल जाएगी अंबेडकर चौक से रुस्तमपुर सड़क की सूरत, बनेगी सीसी रोड। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से घाघरा में बाढ़ आने का बड़ा खतरा। यूपी में डीएम ने दिए 22 गांवों को खाली करने के निर्देश। रामायण पाठ का आयोजन हुआ। बड़हलगंज विकास खंड में शासन के आदेश पर खंड विकास अधिकारी बड़हलगंज के निर्देशन के अवसर पर परसिया गांव स्थित राम जानकी राधा माधव मंदिर में रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने वाली मुजौना की राजीव तिवारी की टीम ने मंदिर में रामचरितमानस का पाठ कर भक्ति का रसपान उपस्थित लोगों को कराया। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र उर्फ रक्कम यादव, अशोक कनौजिया, विकलांग विद्यालय के प्रबंधक देवराज सिंह भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से हम लोगों को बड़ा फायदा है। गोरखपुर के बगल का जिला कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। क्षेत्रीय लोगों में भी काफी हर्ष देखा गया। लोगों ने कहा कि आवागमन में आसानी होगी। ये बताइए, कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से आप लोगों को क्या फ़ायदा है? कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। यहाँ की जनता जो है विदेश जाने में बहुत सफल रहेंगे। यहाँ के नज़दीक लोगों को भी फ़ायदा है। ऐसे बहुत है। हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे कुशीनगर एयरपोर्ट जो है बनवा रहे हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट गोरखपुर के करीबी है। गोरखपुर के बगल का जिला कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। क्षेत्रीय लोगों में भी काफी हर्ष देखा गया। लोगों ने कहा कि आवागमन में आसानी होगी। ये बताइए, कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से क्या फ़ायदा है आप लोगों के लिए? कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से बहुत फायदे हैं कि हमारे गोरखपुर के करीबी है और जो भी व्यक्ति काफ़ी दूर के हैं वो गोरखपुर जल्दी कुशीनगर आएंगे। वहाँ से गोरखपुर आने में उन्हें कम समय लगेगा। इसके लिए योगी जी को आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए योगी जी से हम धन्यवाद करना चाहते हैं और बहुत बढ़िया है कि हमारे करीब में है। महाकाल की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा एवं हवन पूजन। बांसगांव व्यापारी कल्याण समिति द्वारा आमी नदी धोबा घाट पर महाकाल की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा एवं हवन पूजन कार्य विधि विधान एवं मंत्रों उच्चारण एवं भंडारा के साथ संपन्न हुआ। जजमान अभय अग्रवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय सिंह, अनूप शाही, गिरजेश कसौधन, धीरज सिंह, रमेश सिंह, अमरजीत सिंह, श्रवण मोदन लाल, दिनेश गुप्ता, जितेंद्र सिंह, घनश्याम गुप्ता, चेयरमैन श्री विवेकानंद सिंह, चेयरमैन वेद प्रकाश शाही, मनीष अग्रवाल और पुरोहित श्री अशोक त्रिपाठी, संदीप पांडे ने निर्वहन किया। गिट्टी लदी ट्रक हाईवे पर पलटी, बालक की मौत। बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे बाईपास रोड स्थित साईं बाबा के पास बैक करने के चक्कर में एक ट्रक पलट गई, जिससे 8 वर्षीय बालक की दबकर मौत हो गई। मऊ की तरफ आ रही गिट्टी लदी एक ट्रक बाईपास रोड पर खड़ी हुई। कुछ देर बाद वह बैक करने लगी कि तभी अचानक बैक करते समय ट्रक का पहिया सड़क के नीचे उतर गया, जिससे वह पलट गई। जिसके बाद ट्रक चालक व खलासी ट्रक छोड़कर फरार हो गए। मौके पर खोराबाड़ थाना क्षेत्र के बेलवार निवासी 8 वर्षीय आलोक पुत्र संतोष पटेल की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी कर रही है।
सीडीओ ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। कौड़ीराम गोरखपुर। मुख्य विकास अधिकारी इनरजीत सिंह ने कौड़ीराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के उपरांत सभी व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने पड़े जर्जर भवन को तोड़कर नए सिरे से बनवाने के लिए निर्देश दिया, जिसका उन्होंने एक मांग पत्र अपने कार्यालय में जमा करने को कहा। निरीक्षण के समय डॉक्टर वैभव शाही, डॉक्टर शिवानी सिंह, डॉक्टर मनोज सिंह, डॉक्टर संदीप पांडे, डॉक्टर किरण वर्मा, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, सुरेश साहनी, रवि प्रकाश राय, अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। करवा चौथ में बाजारों में आएगी रौनक। व्यापारी हरिनाथ सराफ ने बताया कि करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है। व्यापारियों की उम्मीद है कि करवा चौथ में दुकानदारी अच्छी चलेगी, रौनक बाजार में फिर से आएगी। काफी असुविधा हुई है। कोरोना काल से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिससे मार्केट पर भी असर है। हाल ही में जो है कोरोना काल चला है, तमाम लोगों का, बहुत लोग परेशान, जो बच गया समझिए वह व्यक्ति आज जीवित है। बहुत बड़े धन्यवाद की बात है, सौभाग्य की बात है, जीवित है। बहुत नुकसान लोगों का हुआ है, कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त त्रस्त हो गया है। उस दौरान अभी समय लगेगा, समय इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए हर व्यक्ति शहर में जो कमाता था, आज वह व्यक्ति घर पे आ गया है। डर के मारे वह लोग, घर के लोग उनको भेजना भी नहीं चाहते हैं कि जाओ भाई कमाओ। स्थिति बड़ी खराब हो गई है। कंपनी फैक्ट्रियां भी बंद चल रही हैं, हालांकि बहाल हो रही हैं, धीरे धीरे आदमी उबर रहा उस सदमे से, लेकिन समय लगेगा भाई साहब। रहा सवाल आपका दुकानदारी का, तभी 2 दिन का समय है करवा चौथ के लिए, लेकिन यह कि दुकानदारी आपकी होगी। सर, कोरोना काल से क्या मतलब दुकानदारी में कुछ फर्क पड़ा है क्या? ऐसा बहुत फर्क पड़ा है। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति लुधियाना पंजाब में रहता था, अब वो व्यक्ति वहाँ कमाता था, पैसे भेजता था, आज की स्थिति में वो व्यक्ति घर है, उसका इनकम शून्य हो गया है। जब इनकम शून्य हो गया तो स्वाभाविक बात है उस तरह से खर्च नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता की चीज़ ही खरीद पा रहा है, आवश्यकता की, एक्स्ट्रा कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन हमारे महाराज जी, पूजनीय महाराज जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जो हैं, करवा चौथ के मौके पर बाजारों में छाया सन्नाटा। कोई बाजार क्षेत्र की निवासी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल से ही मार्केट की स्थिति दयनीय है। लोग अपनी बहुत आवश्यक वस्तुएं ही खरीद रहे हैं। ऐसे में त्योहारों में भी सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानदारी भी चौपट हो गई है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता भैया, अभिषेक सिंगार भवन पूरी बाजार के रहने वाले हैं भैया। जो है कि इस टाइम जो है कि करवा चौथ में वो रौनक नहीं है भैया। पहले की तरह हमेशा मतलब भीड़ उड़ रहता था, अब इस टाइम हम लोग के वहाँ भीड़ नहीं है। गरीबों के पास बस गरीब का जेब खाली हो चुका है, इसलिए कोई मार्केट में रौनक नहीं भैया। भैया, ये जैसे कोरोना काल के बाद मतलब यहाँ पे उतनी पहले जैसी नहीं रही क्या मार्केट? नहीं, कोई मार्केट नहीं भैया, कोई मार्केट नहीं। जहाँ पे 100 रुपये का सामान बिकता था, वहाँ पे 50 रुपये में ही काम लोग चला ले रहे हैं। क्या किया जाए, गरीबों के पास पैसा एकदम नहीं भैया। कोई जो है कि यहाँ पर मतलब लोग आ जा भी नहीं रहे उतना, मतलब उतना रौनक नहीं है। अब जो अपना गरीब आदमी, पैसा नहीं है किसी के पास, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ ना कुछ करके थोड़े बहुत में अपना काम चला ले रहा है अब जी। हाँ, वो रौनक नहीं रह गया मंडी में। हाँ, जैसे पहले करवा चौथ रहता था तो 4 दिन 5 दिन पहले से मार्केट में रौनक रहता था। इस टाइम किसी के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। क्या किया जाए भैया, किसी के पास पैसे नहीं है। राजनीतिक जीवन में जनता से सीखने को मिलता है मौका। मायाशंकर शुक्ला, गोला। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के मामखोर गांव निवासी व भाजपा नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मायाशंकर शुक्ला लगातार चौथे दिन चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और लोगों तक पहुंचकर आशीर्वाद मांगा। यात्रा उरुआ से शुरू होकर दुधरा बेला, रधौली, धुरियापार, अमोड़ा, रहदौल, भुईधरा, रसूलपुर माफी, पिपरी, रुकुनुपुर, चाईपुर माफी, रौजा दरगाह, रतनपुरा, केसवापार, नारायणपुर, गौरव खास पहुंचकर समाप्त हुई। लवारिस 100 की हुई शिनाख्त, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गगहा क्षेत्र के गांगुपार के पास एक अधेड़ की लवारिस लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गगहा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
परिजनों ने सोशल मीडिया पर फोटो देख गगहा थाने पर देर रात पहुंचे और 100 की शिनाख्त की। मृतक के भाई गणेश गौड़ निवासी मटियरिया थाना गोला ने बताया कि मेरे भाई सुरेश गौड़ 45 वर्ष पुत्र मंगरू गाय भैंस के व्यापारी थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस साथ रहने वालों के यहाँ दबिश डाली है, लेकिन अभी कोई पुलिस के हाथ नहीं लगा। मानदेय बढ़ाने को लेकर आशा कार्यकर्तियों की अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को आशा कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ ही धरना दिया और विरोध में नारेबाजी की। ऑल इंडिया आशा कार्यकर्तियों की प्रदेश अध्यक्ष चंदा यादव के आह्वान पर गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संघ की जिलाध्यक्ष नीता पांडे के नेतृत्व में गुरुवार को धरना दिया। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि अब तक 2200 रुपये मिलने वाले प्रोत्साहन राशि से हमारी घर गृहस्थी नहीं चल पा रही है, जिसे अब बढ़ाकर 18,000 मानदेय किया जाए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष नीता मौर्य, मिथिलेश राय, कुसुमलता दुबे, उषा यादव, सरोज मिश्रा, सुशील राय, सुधा मिश्रा, अंजना देवी, मीना, आदित्य सहित आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। ऋषि सेवा समिति गोला बाजार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के रामलीला मैदान के पास स्थित शिव गंगा लॉन को ऋषि सेवा समिति गोला के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें 108 पीत वस्त्र धारण कर कुंवारी कन्याओं ने हाथों में कलश लेकर गोला स्थित पक्का घाट पर मां सरयू नदी से जल भरने के बाद पुनः वापस लॉन पर आकर यात्रा समाप्त हो गया। कलश यात्रा में प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत कथा वाचक आचार्य राघव ऋषि महाराज, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौदन, ऋषि सेवा समिति के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, उमर वैश्य कथा वाचक मंडली के धर्मेंद्र अजय कुमार, सौरव तथा संगम नाथ तिवारी, ऋषिकेश साहनी, विश्वास जायसवाल, पुत्र कस्तूरी दीपक प्रजापति, रिंकू चौधरी, अक्षयबर जायसवाल, महिला पुरुष श्रद्धालु भक्तगण शामिल रहे। सपा कार्यकर्ताओं ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की भेंट। गोला गोरखपुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सपा के एमएलसी संतोष कुमार उर्फ सनी यादव प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से भेंट की, जिसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिल रही भारी समर्थन से अवगत कराया। कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव ने मुलाकात के दौरान हम सभी को काफी सम्मान दिया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार यादव, सपा नेता कन्हैया लाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सोमनाथ यादव सहित आदि सपा कार्यकर्ता गण रहे। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग। गोला गोरखपुर गोपालपुर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम जानकी मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनवाने को लेकर एसडीएम गोला विनय पांडे को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में राम जानकी मार्ग पर स्थित सभी प्रमुख कस्बों और बाजारों में जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है वहां स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, महामंत्री काशीनाथ निषाद, धर्मेंद्र सिंह, रामकिशोर मदेसिया, रेखा सनी मदेसिया, उमेश चौरसिया, मीडिया प्रभारी संगम पांडे सहित आदि लोग मौजूद कार्यकर्ता रहे।